Hello everyone and welcome to Physical Education India. नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर 2022 के लिए प्रोस्पेक्टस आउट हो गया है। यहाँ पे आप क्लास 12 के बाद बीएससी और बीपीईएस के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम जल्दी से इन सारे कोर्सेज की डिटेल्स देख लेते हैं, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, किस क्राइटेरिया पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और फीस इस कॉलेज की क्या होने वाली है। इसके बाद भी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कोर्सेज देख लेते हैं। आपके सामने यहाँ पे बीपीईएस का कोर्स यहाँ पे दिया हुआ है। 3 साल का ये कोर्स होता है, टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं और यहाँ पे जो सीट्स हैं वो है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 50। और उसके बाद क्लास 12 में जो आप दूसरा कोर्स अप्लाई कर सकते हैं वो है बीएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग। ये जो कोर्स है ये 4 साल का है, 8 सेमेस्टर्स इसमें होंगे और इसमें भी जो टोटल सीट्स हैं वो है आपकी यहाँ पे 50 सीट्स। तो दोनों ही कोर्सेज में आपको यहाँ पे 50-50 सीट्स मिल रही हैं। इसके बाद थोड़ी सी और डिटेल्स देख लेते हैं। ड्यूरेशन और सेमेस्टर में आपको बता चुका हूँ। बीएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग के बारे में अगर हम बात करें तो आप जो है 12th के पास आउट होने चाहिए, 45% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो। बाकी आप यहाँ पे सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। 40% मार्क्स आपके एससी और एसटी के लिए होने चाहिए। इसके बाद जो भी डिटेल्स हैं आप इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हो। प्रोस्पेक्टस का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पोर्ट्स क्या क्या ये ऑफर कर रहे हैं बीएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग में वो आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आप आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, शूटिंग, स्विमिंग एंड वेट लिफ्टिंग इन गेम्स के हो तो ही आप स्पोर्ट्स कोचिंग में अप्लाई करना, क्योंकि आपको इन्हीं गेम्स की ट्रेनिंग इस कॉलेज में मिलेगी। इसके बाद जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने लिखी है, आप इसको इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हो। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पोर्ट्स कोच की, प्राइवेट स्पोर्ट कोचिंग कंसल्टेंट एंड पर्सनल ट्रेनर। तो अगर आप यहाँ से बीएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग करते हो तो ये जो 3 कैरियर्स हैं इनमें आप परस्यू कर सकते हो। इनके अलावा भी कर सकते हो, बट ये कॉलेज ने कुछ बेसिक से आपको यहाँ पे चीज़ें बताई हैं। बीपीएस की बात कर लें तो बीपीएस जैसे मैंने आपको बताया 3 साल का है, 6 सेमेस्टर्स इसमें होंगे। सेम यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी है, 45% मार्क्स आपको चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और 40% चाहिए अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के हो। 45% में ओबीसी भी यहाँ पे शामिल हो जाएगा, कश्मीरी माइग्रेंट्स और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे लिखा है। और 12 पास तो ऑब्वियसली आप होने चाहिए। कैरियर आउटकम यहाँ पे भी कुछ दिए हुए हैं कि बीपीएस के बाद आप यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हो। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी तरफ से दे दूँ कि बीपीएस करने के बाद आप एमपीएड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से 3 साल का बीपीएस कर रहे हैं या फिर 4 साल का बीएससी कर रहे हैं इन स्पोर्ट्स कोचिंग, तो उसके बाद आपको बीपीएड का 2 साल का जो कोर्स है या फिर जो 4 साल का कोर्स है उसको करना ही पड़ेगा एमपीएड को करने के लिए। आप ये मत सोचेगा कि बीपीएस 3 साल का और बीएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग को करके आप इसके बाद 2 साल के एमपीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बीपीएड करना ही होगा। एमपीएड सिर्फ आप कर सकते हैं अगर आपने बीपीएड किया है 2 साल या फिर 4 साल का, या फिर बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन या फिर हेल्थ एजुकेशन का कोर्स आपने किया है। इसके बाद एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बीपीएस और बीएससी का जो सिलेबस है एंट्रेंस का वो हम फटाफट देख लेते हैं। आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 4 क्राइटेरिया में है। सबसे पहला है आपका रिटन टेस्ट, सेकंड है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, थर्ड है गेम प्रोफिशिएंसी यानी कि आपका स्किल टेस्ट, गेम टेस्ट, और फोर्थ है आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट। तो टोटल ये जो है ये आपका 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। आपकी मेरिट 200 मार्क्स के हिसाब से बनेगी। रिटन में यहाँ पे जो सिलेबस है आप देख सकते हो, जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स जो कि 40 मार्क्स के आएंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 30 मार्क्स के आएंगे। और स्पोर्ट्स की जो जनरल नॉलेज है ये भी 30 मार्क्स के आपके आएंगे। तो टोटल ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। मल्टीपल चॉइस ये क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश में ये पेपर आपका आएगा। ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटा रहेगा पेपर का। मिनिमम मार्क्स आपको जो चाहिए पासिंग के लिए वो आपके 45 होने चाहिए। अगर आप 45 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हो तो फिर आप आगे के टेस्ट के लिए एलिजिबल यहाँ पे नहीं है। सेकंड जो है वो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब ये जो फिजिकल टेस्ट है ये सेम जैसे एलएनआईपी में होता है वैसे एनएसयू में भी होता है। 50 मीटर स्प्रिंट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ओवरहेड बैक थ्रो और 100 मीटर रन वॉक। ये टेस्ट कैसे होते हैं, इनमें आपको मार्क्स कैसे स्कोर करने होते हैं, इससे रिलेटेड आपको एक वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद इसके जो मार्क्स हैं ये 40 मार्क्स का है। इनमें मार्किंग सिस्टम क्या है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसके बाद इसके जो पासिंग मार्क्स हैं वो है 35 मार्क्स आपको चाहिए यहाँ पे पास करने के लिए। इसके बाद गेम प्रोफिशिएंसी, आपका स्किल टेस्ट और प्लेइंग एबिलिटी, आप जिस भी गेम से ट्रायल दे रहे हो उन गेम का आपका टेस्ट होगा जो कि है 30 मार्क्स का। उसके बाद अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट है यानी कि कोई सर्टिफिकेट है तो उसके भी आपको 30 मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। बाकी स्पोर्ट्स के जो अचीवमेंट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। बाकी अभी मैं आगे आने वाले जो पेजेस हैं उनमें आपको इनकी भी मार्किंग सिस्टम समझा देता हूँ।
इसके बाद टेस्ट सेंटर्स की बात कर लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे टेस्ट सेंटर्स हैं जहाँ पे आपके फिजिकल फिटनेस और गेम प्रोफिशिएंसी टेस्ट सब होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ पे होगा। तो ये आपको अप्लाई करना होगा, जब आप फॉर्म में फिल करोगे तब आपको इसको फिल करना होगा। आप इनमें से किसी भी टेस्ट सेंटर के जहां भी पास हो आप वहां अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखिएगा यहाँ पे गेम्स मेंशन है कि किस सेंटर में कौन सा गेम हो रहा है। जैसे कि मैं ग्वालियर का एग्जांपल देता हूँ, ग्वालियर में एलएनआईपी के अंदर ये एग्जाम होगा आपका एनएसयू का। इसमें जो गेम्स अवेलेबल है वो यहाँ पे लिखे हैं। तो अगर आपका गेम यहाँ पे नहीं है तो फिर आप उसी सेंटर में अप्लाई कीजिएगा जहाँ पे आपका गेम अवेलेबल है। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने वहाँ अप्लाई कर दिया, कोई जगह पास में है और आपने अप्लाई कर दिया पर आपका गेम वहाँ पे नहीं। जैसे एलएनआईपी में बॉक्सिंग नहीं है, आप अगर एमपी में हो तो आपको कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे बॉक्सिंग अवेलेबल। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स क्या हैं। सर्टिफिकेट के मार्क्स बताने के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट जो है एग्जाम से रिलेटेड वो बता दूंगा। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट के मार्क्स आप देख सकते हो, ये पूरा जो प्रोस्पेक्टस है ये आपका अपलोड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप प्रोस्पेक्टस में एनेक्सर बी में आके अपने सारे मार्क्स एक बार अच्छे से रीड कर सकते हो और समझ सकते हो कि आपको कैसे यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सीबीएसई क्लस्टर में, जोनल में, केवीएस एनवीएस के रीजनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन होता है। तो ये मार्क्स आप देख सकते हो, 4 मार्क्स है अगर आपने गोल्ड मेडल जीता है टूर्नामेंट्स में, 3 मार्क्स अगर सिल्वर जीता है, 2 मार्क्स हैं अगर ब्रॉन्ज जीता है और 1 मार्क है अगर आपका पार्टिसिपेशन है। ऐसे ही टूर्नामेंट्स के लेवल यहाँ ऊपर बढ़ते चले जाएंगे और आपके जो मार्क्स हैं उसी हिसाब से भी यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद हम डेट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो डेट्स है आपके एग्जाम की। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, 25 मई से जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं वो फिल होना शुरू हो गए हैं एनएसयू की वेबसाइट पे। एनएसयू की वेबसाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से फॉर्म अपना फिल कर सकते हो। लास्ट डेट जो है वो है 25 जून, तो 25 जून के पहले ही पहले आप अपना फॉर्म कंप्लीट भर दीजिएगा। एंट्रेंस टेस्ट जो है रिटन का, उसकी डेट है 19 जुलाई। और जो फिजिकल फिटनेस, गेम प्रोफिशिएंसी टेस्ट और वाइवा वॉइस जो टेस्ट है पीजी कोर्सेज के लिए, ध्यान दीजिएगा ये यूजी के लिए नहीं है, ये सिर्फ पीजी के लिए है। तो इसमें जो ये जो आपके टेस्ट हैं फिजिकल फिटनेस और गेम प्रोफिशिएंसी, ये 20 से 22 जुलाई के बीच में हो रहे हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपका 31 जुलाई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दी हुई है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फीस दी हुई है। ये उन लोगों के लिए है जिनका सिलेक्शन हो जाएगा कॉलेज में रिजल्ट के बाद, तो ये डेट्स उनके लिए हैं। और आपकी क्लासेस कब से शुरू हो जाएंगी वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा फिजिकल के मार्क्स। फिजिकल फिटनेस, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मार्क्स अवार्ड होंगे। ये जो 4 पेजेस हैं अलग अलग इवेंट के, जैसे ये 50 मीटर स्प्रिंट का है, मैं आपको जल्दी से इसको समझा देता हूँ। अगर आप 5.7 सेकंड या फिर उससे कम टाइमिंग में 50 मीटर फिनिश करते हैं तो आपको 100 मार्क्स यहाँ पे हैं। 5.8 में अगर आप फिनिश करते हो तो आपको 96 मार्क्स हैं। 5.9 में फिनिश करते हो तो 92 मार्क्स हैं। ऐसे ही हर इवेंट के यहाँ पे मार्क्स दिए हैं। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में आप कितने मीटर कूदते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स हैं। ओवरहेड बैक थ्रो में कितने मीटर आप बॉल को फेंकते हो उसके हिसाब से मार्क्स हैं। और 1000 मीटर वॉक में या फिर रन या वॉक है उसमें आप कितने टाइम में फिनिश करते हो उसके हिसाब से यहाँ पे सारे मार्क्स आपके दिए हुए हैं। तो इसका भी, ये भी प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है, एनेक्सर ए में 1 to 4, वहां पे आप जाके इसको भी इजिली देख सकते हो। अब हम जल्दी से यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं। एनएसयू में जो बीपीएस और बीएससी की फीस होने वाली है वो आपके सामने यहाँ पे दी हुई है। ये इंडियन स्टूडेंट्स की फीस है, 92,800 रुपीज़ आपके पहले साल की फीस है। सेमेस्टर में अगर इसको हम डिवाइड करें तो 55,300 पहले सेमेस्टर की और 37,500 ये सेकंड सेमेस्टर की है। उसके बाद इसी एवरेज से आपकी बाकी सेमेस्टर की फीस लगने वाली है। पहले सेमेस्टर में फीस आपकी यूनिफॉर्म की फीस, आइडेंटिटी कार्ड, एडमिशन फीस और सिक्योरिटी फीस अगर होती होंगी तो ये सारी फीस की वजह से आपके पहले सेमेस्टर की फीस बढ़ जाती है। इसके बाद जो सेकंड है ये है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस ये थी 92,800। उसके बाद सेमेस्टर वाइज आप यहाँ पे इसको इजिली पढ़ सकते हो कि जो भी आपकी फीस दी हुई है। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो फीस यहाँ पे दी हुई है वो दी हुई है 2,51,700 पहले सेमेस्टर, सॉरी पहले ईयर की। उसके बाद ये आपकी बाकी सेमेस्टर की भी फीस यहाँ पे दी हुई है। तो अब इनको आप प्रोस्पेक्टस में इजिली पढ़ सकते हो। अगर मैं एक एक एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं अब आगे बढ़ जाता हूँ। इसके बाद सिलेबस एक बार और देख लेते हैं। सिलेबस ये आपके सामने दिया हुआ है, आप इस सिलेबस को इजीली रीड कर सकते हो। ये भी प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है। इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, जनरल नॉलेज में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इनके रिगार्डिंग जो नोट्स हैं और स्टडी मटेरियल है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो आप जो नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमसे इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके बाद अगर मैं आपको बाकी एनेक्स्चर्स दिखाऊं, अगर आप एनेक्स्चर सी पे यहाँ पे वापस जाओगे तो एनेक्स्चर सी से लेके एनेक्स्चर एच तक यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जो भी आपको अप्लाई करने हैं। आप ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन होगी कि आपको इसको फिल करना है। बाकी एडमिशन का जो प्रोसीजर है वहाँ पे आप इसको फिल कर सकते हो। और ये डॉक्यूमेंट्स उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट होंगे जिनका एडमिशन कॉलेज में हो जाएगा और जिनको ये जमा करना होगा।
रिटर्न के लिए आपको इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। जब आप स्किल और फिजिकल के लिए जाओगे तो ध्यान रखिएगा एनेक्स्चर जी पे यहाँ पे आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया हुआ है, इस पेज का आपको प्रिंट निकालना है और आपको इसे किसी भी मेडिकल ऑफिसर से, अपने रीजनल मेडिकल ऑफिसर से इसको आपको अटेस्ट कराना होगा। तो आप इजीली इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, प्रॉस्पेक्टस आपके लिए अवेलेबल है। वीडियो में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं, बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एवरीवन स्टे सेफ।